सरकारी अफसर नहीं हूँ तो क्या मैं एक रेडी नहीं लगा सकती? मेहनत में कोई शर्म नहीं, मैं भिखारी नहीं हूँ, ना मैं भीख नहीं मांग रही, मैं यहाँ पर बाइज्जत तौर पर रोजगार कमा रही हूँ। औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देना, बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देना आप कहती हैं आपकी रेड लाइन है, तो मैं अफशा लतीफ़ एक औरत नहीं है? मुझे इंसाफ तो क्या मिलना था, मुझे तो आज तक तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल सका। इमरान खान जानी है, कातिल है, सरकारी अदारे मुलविस हैं कशाना स्कैंडल में। मेरा घर इस वक्त जिंदा लोगों का कब्रिस्तान बन चुका है। ये हाल है इंसाफ का कि मैं 5 साल से अदालतों के धक्के खा रही हूँ, सरकारी अदारों के धक्के खा रही हूँ, आज तक अफशा लतीफ़ को इंसाफ नहीं मिल सका। साबिक़ सुपरिटेंडेंट काशाना दारुल अमान अफशा लतीफ़ साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनको इंसाफ तो नहीं मिला, लेकिन इन्होंने शकरकंदियाँ लगाकर बेचना शुरू कर दी हैं और ये अपने बच्चों का पेट पालने के लिए अब लॉरेंस रोड के बाहर मजदूरी कर रही हैं। आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनसे पूछते हैं कि आप इन हालात में कैसे पहुँची। जी अफसर साहब, अब मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी अवाम जो है या सोशल मीडिया के सार्फिन है वो अफशा लतीफ़ की जद्दोजहद को नहीं जानते। पूरा पाकिस्तानी मीडिया गवाह है, पूरी पाकिस्तानी अवाम गवाह है कि एक औरत ने इमरानी जुल्म जबर का मुकाबला किया था, इमरानी हुकूमत को ललकारा था, यतीम बच्चों की हिफाजत की थी। और इसी पदाश में मुझे 5 साल हो गए हैं बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। आज भी मेरे बच्चे मेरे साथ दर बदर हैं, भूख प्यास देख रहे हैं, फाका कशी कर रहे हैं। मैंने बहुत इंतज़ार कर लिया। हमारा सिस्टम भी कमाल का सिस्टम है, जिसने भी ये निज़ाम बनाया कमाल का निज़ाम है, जहाँ पर इंसाफ सिर्फ ताकतवर के लिए है। उन यतीमों के लिए, लवारसों के लिए, कमज़ोरों के लिए, औरतों के लिए कोई इंसाफ नहीं, कोई निज़ाम नहीं। आज मैंने अपने बच्चों की भूख देखते हुए ये फ़ैसला किया है कि मैं खुद कमाने निकलूँगी। अब मैं सरकारी अफसर नहीं हूँ तो क्या मैं एक रेडी नहीं लगा सकती? मैं अपने बच्चों को जाकर अब खाना तो खिला दूँगी, उनकी ख्वाहिशात तो पूरी कर दूँगी, और मेहनत में कोई शर्म नहीं, मैं भिखारी नहीं हूँ, ना मैं भीख नहीं मांग रही, मैं यहाँ पर बाइज्जत तौर पर रोज़गार कमा रही हूँ। हमारी जो पंजाब की सीएम है वो इस वक्त एक खातून है और वो कहती हैं कि मैं ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए हर कदम उठाऊँगी। तो अब आप क्या कहना चाहेंगी? मेरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से ये दरख्वास्त है कि औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देना, बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देना आप कहती हैं आपकी रेड लाइन है, तो मैं अफशा लतीफ़ एक औरत नहीं है? अफशा लतीफ़ के बच्चे मासूम बच्चे, उनके इंसानी हकूक़ नहीं हैं? मुझे इंसाफ तो क्या मिलना था, मुझे तो आज तक तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल सका। मेरे पर दिन दहाड़े हमले किए गए, कातलाना हमले हुए, मेरा घर चला दिया गया, मेरी नौकरी छीन ली गई साबिक़ हुकूमत के वज़ीर आज़म के अहकामात पर, खातून अव्वल के अहकामात पर। और जो आप इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, 5 साल से इंक्वायरी पर इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी पर इंक्वायरी, अदालतों में केस सुना जा रहा है, सबूतों पर सबूत दे रही हूँ, नाकाबिल तरदीद सबूत हैं। इमरान खान की हुकूमत के कशाना स्कैंडल में मुलविस होने के, बच्चियों को कत्ल करने के, उनकी असमत दरी करने के, उस इंक्वायरीज करवा कर जब साबित हो जाता है कि अफशा लतीफ़ सच्ची है, इमरान खान जानी है, कातिल है, सरकारी अदारे मुलविस हैं कशाना स्कैंडल में, तो फिर खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। अच्छा ये बताएं कि आपने ये रेडी लगाई है, यहाँ से आप बच्चों का पेट पालना आपने शुरू किया है, आपके घर के हालात भी कोई इतने खासे अच्छे नहीं हैं, तो अब ये बताएं कि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? अभी तक तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई। हाँ, एक बाइज्जत फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली एक औरत, एक सरकारी अफसर होते हुए पहले दिन यहाँ पर आकर रेडी लगाना, लोगों का सामना करना, सड़क पर खड़ा होना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। मेरी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो रही थी। लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि मैं ख़त्म कर दूँ ये सब कुछ, तो मेरे सामने मेरे बच्चों के भूख से बिलखते हुए चेहरे नज़र आ जाते हैं। मेरा बच्चा, मेरे बच्चे, मेरी बच्चियाँ मुझे कहते हैं अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए कम से कम मैं जाकर उनका पेट तो भर सकूँगी, उनकी मासूम ख्वाहिशों को तो पूरा कर सकूँगी। तो आपका बिजली का कनेक्शन क्यों काट दिया, ये समझ नहीं आई बात। 8 फरवरी 2024 को मैंने एक बार फिर IG पंजाब को दरख्वास्त दी थी कायनात के कत्ल पर। इमरान खान बुशरा पिंकी के खिलाफ के कायनात का कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए इमरान खान और बुशरा के खिलाफ। उसके बाद मेरे खिलाफ फिर एक बार फिर बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। दिन दहाड़े मेरा घर का बिजली का मीटर तमाम बिल पे होने के बावजूद, अदाशुदा होने के बावजूद काट दिया गया, और सिर्फ बिजली बंद नहीं की गई मेरे घर की, मेरे घर का इस वक्त पानी बंद है, सुई गैस का कनेक्शन बिल शुदा होने के बावजूद बंद है। और मेरे साथ सिर्फ अब नहीं हो रहा, मेरे साथ 5 सालों से यही जुल्म सितम हो रहा है। मेरे बच्चे मेरे साथ 5 सालों से इसी जहनी अजियत का सामना कर रहे हैं। मेरे बच्चे इस वक्त नफ्सियाती मरीज़ बन चुके हैं। आप अगर रात के टाइम मेरे घर पर आए, आप देखें मेरा घर इस वक्त
زندہ لوگوں کا قبرستان بن چکا ہے، میرے اور میرے بچوں کی قبر بن چکی ہے، ہم زندہ لوگوں کی قبر بن چکی ہے. کیا معصوم بچے اندھیرے میں رہ سکتے ہیں؟ تو ان کی ماں ان گناہوں کی سزا بھگت رہی ہے کہ یہ معصوم میرے بچے ان گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں جو انہوں نے کیے ہی نہیں. اچھا، تو آپ سی ایم صاحبہ سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ میری سی ایم صاحبہ مریم نواز شریف صاحبہ سے یہ درخواست ہے کہ 2019 میں جب کاشانہ اسکینڈل میڈیا پر منظر عام پر آیا تھا، اس وقت نون لیگ اپوزیشن میں تھی. نون لیگ نے 2019 میں پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش کی، نیشنل اسمبلی میں آواز اٹھائی، سینٹ میں قرارداد پیش کی گئی اور آج نون لیگ کی حکومت ہے. مجھے امید ہے میاں محمد نواز شریف صاحب سے مریم نواز شریف صاحبہ سے کہ وہ کاشانہ اسکینڈل پر ہونے والی تحقیقات کو اوپن کروائیں گے، فیئر انکوائری کروائی جائے گی. اور میرا جو وزیر اعلیٰ پنجاب کو 2.5 سال سے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ساجد محمود سیٹھی صاحب نے کیس بھیجا ہوا ہے فیصلہ کرنے کا، جس پر انکوائریز ہو چکی ہیں. ثابت ہو چکا ہے کہ مجھے انتقام کا نشانہ بنایا عمران خان کی حکومت نے، غیر قانونی طور پر نوکری سے نکالا اور میرا نوکری کا کیس تھا ہی نہیں. یہ میرا افشاں لطیف کا کبھی نوکری کا کیس نہیں تھا، یہ کیس تھا ان یتیموں لوارث بچوں کی جن سے درندگی اور قتل و غارت گری کے خلاف آواز اٹھانا. 2 سال تک مجھے انڈر سسپینشن رکھا گیا، مجھے روپے پیسوں کی آفرز دی گئی، میرے سامنے خطی رقم رکھ دی جاتی تھی بشرا پنکی کے احکامات پر. راجہ بشارت میرے سامنے نوٹوں کے ڈھیر لگا دیتا تھا کہ افشاں لطیف خاموش ہو جاؤ. کاشانہ اسکینڈل پر، کائنات کے قتل پر، بشرا بی بی کے احکامات ہیں، تمہیں ہر طرح کی آفر پروموشن دی جائے گی، روپیہ پیسہ دیا جائے گا، عالیشان گھر دیا جائے گا. میں نے لعنت بھیجی ایسے پیسے پر، ایسی پروموشن پر. اور آج یہ حال ہے انصاف کا کہ میں 5 سال سے عدالتوں کے دھکے کھا رہی ہوں، سرکاری اداروں کے دھکے کھا رہی ہوں. آج تک افشاں لطیف کو انصاف نہیں مل سکا. اور میری درخواست ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ سے کہ اگر افشاں لطیف کو انصاف دینا اتنا ہی مشکل ہے تو پھر افشاں لطیف کو ایک ریڑھی ہی دے دیں. وہ ریڑھی جس کا آپ نے اعلان کیا ہے کہ ریڑھیوں کے لیے لوگوں کو روزگار دینے کے لیے جگہ مختص کی جائے گی، مجھے بھی ایک ریڑھی دے دیں. میں آدمیوں کے ساتھ بھی ریڑھی لگانے کے لیے تیار ہوں، روزگار کمانے کے لیے تیار ہوں. میں کما کر اپنے بچوں کو کھلانا چاہتی ہوں، بھیک مانگ کر نہیں. ارباب اختیار سے ان کا صرف اور صرف یہی مطالبہ ہے کہ انہیں صرف اور صرف انصاف فراہم کیا جائے. سی ایم پنجاب صاحبہ سے بھی انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انصاف بھی فراہم کرے اور ان کو ایک ریڑھی بھی فراہم کرے. کیمرہ مین محمد سعد کے ساتھ حافظ نعمان، اسپارک نیوز، لاہور.